अभी सेल के सीन पे देखो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपको काफी डिस्काउंट मिल रहा है और उसी में से एक प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है जो कि रहने वाला है LG का QNED मिनी LED टीवी। और मुझे लगता है ये 2025 में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टीवी है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले बट पैसे हैं वो प्रीमियम ना खर्च करने पड़े तो आई थिंक ये काफी सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन से स्टार्ट करूं, देखो इतने बड़े टीवी में आपको क्या ही इतना डिजाइन में चेंज मिलेगा, बट जैसा आप देख रहे हो बेजल बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप ब्रांडिंग ढूंढोगे तो यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे छोटा सा LG QNED लिखा हुआ रहेगा तो हाँ बहुत ही मिनिमलिस्ट और बहुत ही प्रीमियम ये टीवी लगता है। बाकी इसको आप वॉल माउंट भी कर सकते हो बट हमने यहाँ पे इसको टेबल टॉप स्टैंड पे रख रखा है जो कि आपको बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दो पोर्ट्स की बात करें आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं रिमोट की बात करूं तो इस बार आपको रिमोट में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने LG के अगर पुराने रिमोट देखे होंगे तो वो काफी ज्यादा बल्कि और थोड़े मोटे रहते हैं बट अब काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर में आता है। ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सारे काम के बटन मिल जाता है बट हाँ स्टिल आपको एयर माउस देखने को मिलता है जो मुझे यूज करना थोड़ा सा टफ लगता है अभी भी। बाकी यहाँ पे आपको देखो AI का भी बटन मिल जाए जिसके थ्रू आप वेरियस AI फीचर का यूज कर पाओगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें जिसके लिए आप टीवी परचेज करते हो वो है इसका डिस्प्ले। अब यहाँ पे आपको 65 इंच का पैनल मिलता है बट आपका ऑप्शन बहुत सारा है, 55 से 85 इंच तक जा सकते हो। और ये देखो OLED पैनल नहीं है ना ही आपका नॉर्मल 4K टीवी है, ये QNED मिनी LED टीवी है। और मैं सच बताऊं तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आपको 100% DCI-P3 देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको इस मॉडल में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। और हमने इस पे काफी सारी गेमिंग टेस्ट करे थे PS5 के थ्रू और आउटपुट जो था बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना वो है इस टीवी का ब्राइटनेस। आई थिंक मेरे को ये सबसे बड़ा इशू लगता है, बहुत सारे टीवी की जो ब्राइटनेस होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। और जैसे इस रूम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल बहुत ज्यादा लाइट आता है और उसके बाद भी इस टीवी ने उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज करा है। ये सुपर ब्राइट हो जाता है इजीली। अगर आप कोई रात का भी सीन देख रहे हैं इसमें इजीली विजिबल रहता है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से सारी चीजें निकल के आती है। कलर्स भी जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और सबसे बेस्ट चीज इसका अल्फा 8 प्रोसेसर। अब उसमें क्या रहता है ना, अगर आप कोई देखो 4K वीडियो नहीं भी प्ले करो उसके बाद भी उसकी अपस्केलिंग है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है। हर चीज काफी वाइब्रेंट काफी शार्प आता है। अब देखो पैनल इतना बड़ा आता है ना तो बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि हो सकता है पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी फट सी जाती है, आपको वो दिखने लगता है पिक्सेलेटेड, बट इस टीवी के अंदर वो चीज नहीं है। और अगर मैं डिस्प्ले मोड्स की बात करूं तो आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे आपको फिल्म मेकर मोड भी देखने को मिलता है। तो जिस हिसाब से डायरेक्टर ने उस मूवी को बनाया होगा उस हिसाब से आपको कलर रिफ्रेश रेट सब कुछ देखने को मिलेगा इस टीवी के अंदर। और LG टीवी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है ना कि कोई भी अगर आप कंटेंट देख रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस करी, कोई भी आप मूवी देखोगे तो आपको ना यहाँ पे या फिर नीचे आपको बड़े बड़े ब्लैक बेजल देखने को मिलते हैं। बट इसके अंदर आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस रहता है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग रहता है। और अगर देखो मैं डिस्प्ले के बाकी फीचर की बात करूं तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है ही और प्लस यहाँ पे आपको ना एडवांस लोकल डिमिंग देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर जिस एरिया में ब्राइटनेस की नीड होगी तो स्पेसिफिक एरिया में टीवी का जो पैनल है उधर ब्राइट हो जाएगा और जहां डार्कर एरिया होगा तो वहां पे अपने आप ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर आप बाकी टीवी को देखते हो चलो तो अगर यार कोई डार्क सीन आएगा तो पूरे डिस्प्ले को डार्क कर देगा तो ऑब्वियसली फिर पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। अब ये चीज अचीव करने से आपको कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली OLED लेवल के नहीं होंगे बट हाँ जिस प्राइस पे आ रहा है आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर मैं देखो UI की बात करूं तो यहाँ पे UI जो है थोड़ा आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है, हर चीजें आपको एकदम सामने देखने को मिल जाएगा बट कुछ दिन बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, आपको ऑलमोस्ट सारे एप्स का सपोर्ट है। बाकी जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे आपको LG चैनल्स का बटन मिलता है, इसके थ्रू आप 100+ फ्री चैनल देख सकते हो स्ट्रीमिंग के थ्रू। और यहाँ पे आपको 5 साल का अपडेट देखने को मिलेगा, वो मुझे काफी अच्छा कमिटमेंट लगा है LG की तरफ से। और बाकी देखो जब हमने इस पे गेमिंग टेस्ट करा तो वहां पे मैं लेटेंसी काफी कम देखने को मिला। यहाँ पे ऑटो लो लेटेंसी मोड है और ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट है तो कम ज्यादा होता रहता है आपके गेमिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर तुम्हें कुछ AI फीचर्स की बात करूं तो आपको काफी सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो मेरे लिए इतने यूजफुल नहीं थे बट हाँ गुड टू हैव फीचर है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि जिसका सर्च इंजन है वो काफी अच्छे से वर्क करता है। जब भी आप माउस में कोई भी कमांड देते हो उस चीज को ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये तो देखो ये सारी चीजें अच्छी थी इस टीवी की। क्या चीज मुझे उतनी अच्छी लगी उसके बारे में बात करते हैं तो वो थे थोड़े स्पीकर्स। अब यहाँ पे स्पीकर्स आपको 9.1.2 चैनल का देखने को मिलता है और ये 20 वॉट के स्पीकर्स रहने वाले हैं। अब ऑब्वियसली टीवी इतना ज्यादा स्लिम है तो आपको उतना अच्छा साउंड आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पे हल्का सा लैकिंग है ये। बट उस चीज को भी कंपनसेट आप कर सकते हो। ऑब्वियसली इतना बड़ा टीवी लोगे तो ज्यादातर चांस आप कोई नया साउंड बार लेने का भी सोचोगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रखा है LG का SQ70TY, काफी अलग सा नाम है बट हाँ ये यहाँ पे 3.1.1 चैनल के साथ आता है और आई थिंक इसका प्राइस 125 के रहने वाला है। और ये आता है 400 वॉट पे जो कि बहुत ज्यादा लाउड हो सकता है। अगर मैं इसके क्वालिटी की बात करूं यहाँ पे आपको सबवूफर भी देखने को मिल जाता है और ओवरऑल इसका साउंड आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो सराउंड साउंड ये लाके देता है इस प्राइस में मुझे इससे ज्यादा कंप्लेंट्स देखने को नहीं आया। और इवन इसका भी अलग से रिमोट आता है वो भी बहुत
बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप देखोगे तो पहले LG के रिमोट यही होते थे जो अब आपको साउंड बार में देखने को मिलेंगे। बेस भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मूवीज का एक्सपीरियंस इससे बहुत ज्यादा एनहेंस हो गया था। बाकी इनके अंदर भी आपको डॉल्बी एटमॉस और DTS-X का साउंड सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ओवरऑल मेरे को इससे भी कोई इशू नहीं था और इसको हमने HDMI के थ्रू कनेक्ट करा था। बाकी इसके अंदर ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है और ओवरऑल ये प्रोडक्ट भी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, स्पेशली जिस प्राइस में आता है। तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या बात करते हैं कि ये टीवी किस प्राइस पे आ रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी ये टीवी लॉन्च हुआ था, आई थिंक ये 130-135 के अराउंड था, बट अभी सेल के टाइम पे ये आपको 1 लाख तक का मिल सकता है। आई थिंक आप ऑफलाइन भी पता कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे हमारे पास 65 इंच है, बट आप 55 इंच पे भी जा सकते हो जो कि और कम प्राइस में आ जाएगा। और मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे आ रहा है, स्पेशली अगर मैं 65 इंच को देखते हुए चलूँ, तो आपको इससे बेटर टीवी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम OLED की तरफ जाते हैं तो आपको OLED जो है इस प्राइस में आपको 55 इंच का मिलेगा और इससे हल्का सा एक्सपेंसिव भी रहने के चांस है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बैलेंस लेके आता है अगर आपको प्रीमियम टीवी चाहिए, नॉट सो प्रीमियम प्राइस पे। बाकी फिर भी इस टीवी रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।